शांति। आज हम बाबा की 21/1/2024 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। रिवाइज कोर्स में है 18/1/1998 की 18/1/1998 की अव्यक्त दिवस की ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता बनने के दिन की वाणी है। वाणी का टाइटल है बाबा कहते सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाव मुक्त बन बेहद के वैरागी बनो। सकाश देने की सेवा कौन कर सकता है? वाइब्रेशन देने की सेवा जो बेहद का वैरागी होगा, जिसको पूरी दुनिया से वैराग्य आया हुआ होगा। और इसके लिए बाबा कहते लगाव मुक्त बनो, बुद्धि का लगाव कहीं पे भी ना रहे। बाबा कह रहे आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ अर्पण कर रहे हैं। 18 जनवरी का दिन है ना, बाबा के शरीर छोड़ने का, फरिश्ता बनने का। तो बाबा कहते हैं आज स्नेह का दिन है। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही है। प्यार में जो आंसू आ रहे बाबा उनको मोती कह रहे हैं। आज के दिन एक तरफ स्नेह के मोतियों की मालाएं और दूसरी तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। उल्हानाएं शिकायतों की मालाएं कि बाबा आप कैसे हमें छोड़कर चले गए, हमें भी साथ लेके जाते या हमें भी अपना साकार रूप दिखाते, ऐसे ऐसे उल्हानों की मालाएं थी। लेकिन बाबा कहते इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाने होते थे हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजोरिटी का उल्हाना यह रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाए। समान बनने का उमंग उत्साह मेजोरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएंगे, आ जाएंगे, ये संकल्प रूह रियान में बहुत बच्चों का रहा कि बाबा अब आप समान बन जाएंगे, अब आपके पास में आ जाएंगे। योग में बाबा के साथ बातचीत में ये संकल्प बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते समान भव, संपन्न भव और संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। समान बनने का, संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का साधन बहुत सहज है। क्या साधन है? सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ, बाबा के प्यार में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के और कुछ भी याद रहा? उठते बैठते स्नेह में समाये रहे, चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्तर भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। चरित्र कर्म सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना? पूछ रहे बाबा मेहनत लगी क्या? सहज हो गया ना? स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। बाबा से स्नेह तो अनुभव होता है कि बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। स्नेह छत्र छाया बन मायाजीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना? पूछ रहे बाबा आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा? नहीं रहा ना? बाबा बाबा और बाबा एक ही शब्द याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। बाबा पूछ रहे समाना आता है? कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते। बस सिर्फ थोड़ी सी, जैसे कि कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। बाबा कहते समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। बाबा के प्यार में समाये रहो तो ये प्यार की शक्ति सभी बातों से सहज ही मुक्त कर देगी। बाबा कह रहे सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव है। जब से हम ब्राह्मण बने उस शुरुआत का अनुभव है। स्नेह ने ही ब्राह्मण बनाया। बाबा के घर में आए, बाबा के भाई बहनों से जो स्नेह मिला, प्यार मिला, उसने हमें ब्राह्मण बनाया।
सने ने परिवर्तन किया, अपने जन्म के आदि का समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन सने ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा सने की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो तो मेहनत से मुक्त उसका साधन है, सने में समाये हुए रहो। सने का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज्यादा सने किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे ना। सबने हाथ हिलाया। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि सने की शक्ति सदा कार्य में लगाओ। सहज है ना। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, मायाजीत बने। जब सने की छत्र छाया में रहेंगे तो सने की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। सने के सागर के बाहर आते हो तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। तो बाबा कहते हैं निकलो ही नहीं, सने के सागर से बाहर निकलो ही नहीं, समाये रहो। सनही कोई भी कार्य करते हुए सनही को नहीं भूल सकता। सने में खोया हुआ कार्य करता है, जिससे प्यार होता है उसी के प्यार में खोया हुआ कार्य करता है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आज के दिन खाए रहे खोए रहे, ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या? सने सहज ही समान बना देगा। बाबा से सने होगा तो बाबा के समान सहज ही बन जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ सने हैं उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनाने की सकाश देते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं? सूक्ष्म वतन में हम एक एक बच्चे को सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं और हमें समान बनने की सकाश वाइब्रेशन शक्ति देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते हैं लौकिक जीवन में जब जोहरी थे, ऐसे ही अभी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते हैं और हर एक के विशेषता की वाह वाह गाते रहते हैं। वहाँ मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते हैं और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते, बच्चों के साथ ही रहते, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को मजा नहीं आता है। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं है, बाबा कहते हैं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ सूझता ही नहीं है। अकेले नहीं रहते, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर एक बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, कौन सा, उन्होंने एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण को दिखा दिया, लेकिन इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे, चाहे रात हो, रात को 2 बजे हो, चाहे 2:30 बजे हो, किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हैं। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रकृति में भी चक्कर लगाते हैं, पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाबा साकार में थे तो कभी कभी किसी सेंटर पे जाते थे, दिल्ली बॉम्बे आदि, लेकिन बाबा कहते हैं अभी अव्यक्त बन गए तो भी तो सभी सेंटरों पे जाते हैं। और सेंटरों के अलावा जो पवित्र प्रवृत्ति है, जिस घर में पवित्रता की धारणा है, उस घर में ही बाबा कहते हैं चक्कर लगाते हैं। तो हम सभी के घर में लगाते हैं बाबा चक्कर। पवित्र प्रवृत्ति है तो जरूर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है? बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो, डबल लाइट बन करके कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना, ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो ना, मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव नहीं हो, मौज का अनुभव हो।
यह संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। यह एक ही युग परम आत्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो कि आज से मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहां जाकर कहो क्या करे कैसे करे, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं तो बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना। जब से जन्म लिया है और अब तक कितने बार संकल्प किया है, ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रियान बहुत अच्छी करते हैं, बाबा से बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हैं ना, तो बाप दादा को भी प्रभावित कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र को जमा हो ही जाता है। इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं है। पहले लिखाते थे, बाबा कहते अब लिखाते नहीं है, क्योंकि फाइल में वो पेपर जमा ही हो जाता है। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं, अभी कब तक चलता है? फाइल में कागज कब तक रहता है? बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों का बाप समान बनना और फाइल खत्म होके फाइनल हो जाना। अभी तो ढेर के ढेर फाइल है। तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेह को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी है, क्या कहते हैं कि जहां स्नेह है वहां जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान करो। जान नहीं, लेकिन पुराना जहान कुर्बान करो, माना पुरानी दुनिया बुद्धि से निकालो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट भी फिक्स करते हो ना, 20 तारीख को ये करेंगे, 24 को ये करेंगे। इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? किसी ने सामने से कहा इसकी डेट बाप दादा फिक्स करे। बाबा कहते बाप दादा कब शब्द कहते नहीं है, बाबा तो कहते अभी कर दो। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या? अब कहता है। तो जो करना है अब करो, लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बाबा कहते हैं बेहद के वैराग्यवर्ती में जाना ही होगा। समय ऐसा आ रहा है जो ना चाहते भी सबको अपने जीवन से बेहद की वैराग्यवर्ती दिखानी ही होगी। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जैसे कोरोना काल में आया था ना वैराग्य, वैसे बाबा कहते अब समय ऐसा आने वाला है। लेकिन समय बच्चों का शिक्षक ना बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है, मजबूरी से बनना हो गया ना समय पर। तो बाबा कहते हैं पहले से ही बच्चे बेहद के वैरागी बन जाए। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा। समय के अनुसार तो बाबा कहते हैं सारे विषयों की आत्माएं बदलेगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विषयों के शिक्षक के मास्टर शिक्षक हो। कौन है हम? आप विषयों के शिक्षक के मास्टर, विषयों के शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो है रचता। आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा है। जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब से लेकर के बेहद का वैराग्य रहा, और लास्ट दिन तक शरीर छोड़ने तक बेहद का वैराग्य बाबा के अंदर रहा। बाबा बता रहे आदि में देखा, शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई, शिव बाबा की ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता हुई, तो आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा।
तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है मेरा शरीर है नहीं। बाबा का रथ है, बाबा के रथ को खिलाता हूँ मैं, खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग्य, मन तो मन मना भाव था ही। धन भी लगाया लेकिन कभी ये संकल्प में भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपए की चीज भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को बल किया है, मेरा नहीं है। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। सदा साधारण लाइफ में रहे। कौन? ब्रह्मा बाबा का बता रहे हैं। कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया, खुद पुराने कमरे में ही, पुरानी झोपड़ी में ही रहते रहे। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे सब बच्चों के लिए। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्यवर्ती प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है लेकिन लगाव रहा। शरीर छोड़ते समय की बात बता रहे हैं। बेहद की वैराग्यवर्ती, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग्य। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्यवर्ती का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्यवर्ती को इमर्ज करो। बाबा कहते बिना बेहद के वैराग्यवर्ती के सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की बात तो छोड़ो। हम कई बार कह देते हैं निराकार तो निराकार है, वो तो भगवान है। लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा बाबा तो आपके समान साकार मनुष्य ही था, उसको फॉलो करो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। बाबा के सामने भी कितनी परिस्थिति आई। जब तक पाकिस्तान में थे कितने कोर्ट केस वगैरह होना, कितने सिंधी लोगों के विघ्न पड़ना कितना रहा। फिर भारत में आए तो भी इन राजा महाराजों की कोठी में आए थे, कहीं पे सांप निकलते थे, कभी क्या परेशानी आती थी, कभी कोठियाँ खाली करने की बातें आती थी। लेकिन सब कुछ होते हुए पास हो गए। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्यवर्ती। सभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत, महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। तो बाबा कहते हैं अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत, महीन सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है। समझते ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है नहीं, लेकिन सोचते हैं ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है। करना ही है, यह है बेहद की वैराग्यवर्ती। तो यह अभी इमर्ज नहीं है। करना ही है, यह अभी इमर्ज नहीं है। बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद ऑनर नहीं बन सकते हो। पास होंगे अगर समय के अनुसार करेंगे तो बाबा कहते हैं पास होंगे, पास विद ऑनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हो। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, क्या गीत गाते हैं हम? उड़ाए उड़ाए बाबा के पास उड़ाए। तो बाबा सोचते हैं उड़ा तो ले, लेकिन लगाव उड़ने देगा या न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग्य हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य जो आता है वह अल्प काल का होता है, थोड़े समय का होता है। तो चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त है, लेकिन सूक्ष्म लगाव
बहुत सूक्ष्म है जो स्वयं को भी चेक नहीं करते हो, मालूम नहीं पड़ता। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, बाबा कहते हैं। संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो, यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस की ब्रह्मा बाप को गिफ्ट दो। बाबा कह रहे प्यार है ना ब्रह्मा बाबा से, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना, तो ये गिफ्ट दो। छोड़ो सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है, बहुत अच्छे अच्छे सब उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अब भी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है, सेवा का रिटर्न यह उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है, मना रहे हैं, खा रहे हैं। सेवा में नंबरवार सफल रहे और रहते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के सने में समाये हुए स्नेही बच्चों को, कौन से बच्चों को, सने में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के सने के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में भी रहते हैं तो बच्चों की दिल में भी रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान बाबा का, बाबा कहते संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञानी तू आत्मा कौन है, जो संकल्प तो करते हैं लेकिन जो संकल्प रूपी बीज है उसको समर्थ बनाए, कर्म में लाए, तभी कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा भव का वरदानी। तो संकल्प रूपी बीज को सदा समर्थ बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा कहते ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप अर्थात जिनका हर संकल्प, बोल और कर्म समर्थ हो, व्यर्थ समाप्त हो जाए। जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होता। तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधियारा है, इसलिए ज्ञानी तू आत्मा माना हर संकल्प रूपी बीज समर्थ हो। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। जिनके संकल्प समर्थ है उनकी वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाते हैं। और आज का स्लोगन है बाबा का, सूर्य वंश में जाना है तो बाबा कहते हैं योगी बनो योद्धे नहीं। सूर्य वंश में जाना है तो योगी बनो योद्धे नहीं। और फरिश्ता रूप का अनुभव करने का पॉइंट है, बाबा कहते हैं डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहो। डबल लौकिक और अलौकिक। डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो, ट्रस्टी को क्या थकावट। अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे, बालक सो मालिक। तो ये थी आज की बाबा की मुरली अव्यक्त वाणी। और आज का सोमाने में फरिश्ता हूँ। कैसा फरिश्ता, डबल लाइट हूँ। बार बार में अपने को डबल लाइट रूप में देखना है। मैं आत्मा भी लाइट की और मेरा ये जो शरीर है ये भी लाइट का शरीर, संकल्पों से भी लाइट। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।